Hello everybody, welcome in today's video. Today I'm going to share my travel experience to Jaisalmer. I have been to Jaisalmer twice and it was amazing experience. Just because it was amazing so I went there twice. तो जैसलमेर का ट्रिप काफ़ी ही इजी है और काफ़ी इन्जॉय करेंगे आप और एडवेंचरस भी होने वाला है. तो जैसलमेर जाने के लिए यू नीड टू टेक ट्रेन और बसेस टू जैसलमेर वाया जोधपुर. यू कैन टेक बस और जैसलमेर डायरेक्ट ट्रेन्स भी जाती हैं दिल्ली से, तो आप वहाँ से ट्रेन ले सकते हैं. सिंस जैसलमेर काफ़ी ही लिमिटेड ट्रेन्स जाती हैं बिकॉज़ इट इज़ द एंड जहाँ तक ट्रेन जाती है, तो इसलिए अब बहुत सारे रूट्स अवेलेबल नहीं है वहाँ के लिए. बट सिंस यू विल गेट गुड नंबर ऑफ़ ट्रेन्स जो और कन्वीनियंट होंगी जिससे आप वहाँ तक जा सकते हैं. और इसके अलावा आप खुद की गाड़ी से भी जा सकते हैं फॉर श्योर, जिसकी भी चार्जेस काफ़ी मिनिमम है 5 to 10,000. अगर आप बजट ट्रिप नहीं कर रहे हैं और अगर आप अपनी फैमिली के साथ जा रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ एक बड़ी टीम में जा रहे हैं, तो यू कैन श्योरली गो थ्रू योर लाइक व्हीकल और आप 4-व्हीलर या फिर ट्रैवलर से जा सकते हैं. वो भी आपको काफ़ी अफोर्डेबल पड़ेगा. और अगर आप 2-3 लोग हैं तो आप ट्रेन से जाएं या बस से जाएं, दैट इज़ ऑल्सो गोइंग टू बी वेरी अफोर्डेबल. तो जैसलमेर पहुंचने के बाद क्या है ना कि वहाँ पे जो भी बसेस और ट्रेन जाती है ना, उनकी टाइमिंग काफ़ी ऑड है. या फिर वो अर्ली मॉर्निंग या फिर वो लेट नाइट आपको वहाँ ड्रॉप करेगी और पिकअप करेगी. मतलब जो ट्रेन्स हैं उनकी टाइमिंग भी आइदर अर्ली मॉर्निंग है और लेट नाइट है, मतलब अराइवल की भी और डिपार्चर की भी. तो इस वजह से आपको थोड़े इश्यूज़ आ सकते हैं कि आप स्टेशन से अपने होटल तक कैसे ट्रैवल करें. तो स्टेशन के सामने ही बिल्कुल एक होटल है जो कि कहीं भी रजिस्टर्ड नहीं है येट, ऑनलाइन रजिस्टर्ड नहीं है वो होटल. हम वहाँ गए थे तो मैंने उनसे डायरेक्टली बात किया था, तो उन्होंने बोला कि अभी तक उन्होंने ऑनलाइन रजिस्टर नहीं किया है और उनका होटल बिल्कुल ही स्टेशन के बाहर ही है और नीचे उनकी चाय की टपरी लगती है और कुछ खाने के भी होते हैं ना, फूड ढाबा वगैरह है और ऊपर होटल है. तो अगर आपको स्टे करना है तो बेसिकली जैसलमेर जाने का मेन अट्रैक्शन होता है सैमसन ड्यून्स, जो कि जैसलमेर से अराउंड 1.5 आवर्स अवे है जैसलमेर सिटी से. और सैमसन ड्यून्स में आप 1 नाइट स्पेंड कर सकते हैं. कैंप्स अवेलेबल है वहाँ पे बहुत सारी और वहाँ पे होटल्स भी अवेलेबल हैं. बट कैंप में रहने का एक एडवेंचर होता है क्योंकि रात में वहाँ प्रोग्राम होती है, तो वो बिल्कुल एक दिन का आपका पैकेज देते हैं और आपको एक अच्छा डिसेंट पैकेज अराउंड 1,500 to 2,000 रुपीज़ में पर टेंट मिल जाएगा जिसमें 2 लोग रह सकते हैं. तो उसके लिए आपके लिए वो आपका लंच नॉट लंच डिनर एंड अगले दिन का ब्रेकफास्ट वो प्रोवाइड कराते हैं. और इसके अलावा वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम्स होती है रात में. तो प्राइस इज़ डिसेंट और वो बिल्कुल ही आप सिटी से बिल्कुल दूर चले जाते हैं तो प्राइस थोड़ा प्राइजियर होना ऑब्वियस है. तो एक दिन का आपका स्टे वहाँ पे हो सकता है सैमसन ड्यून्स में और वो टेंट में, और वहाँ पे आप वहाँ के लोकल म्यूज़िक और लोकल कल्चर को एक्सप्लोर कर सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं. और अपार्ट फ्रॉम दैट एक दिन आप सिटी टूर कर सकते हैं. जैसलमेर सिटी में इतने ब्यूटीफुल फोर्ट हैं, काफ़ी ही बड़ी गड़ी सागर लेक है और वो बड़ा बाग है जहाँ पे बेसिकली बड़ा बाग एक वो प्लेस है जहाँ पे बहुत सारे फिल्म की शूटिंग भी होती है. और वहाँ पे जो भी राजा महाराजा जैसलमेर पे आपको वो किला मिल जाएगा जिसमें लोग अभी भी रहते हैं. वहाँ पे राजा भी रहते हैं, राजा रानी वगैरह. तो उनकी जो भी उनके मतलब ख़ानदान में, राजा के ख़ानदान में जिन भी लोगों की डेथ होती है तो वो लोग वहाँ बड़ा बाग में उनके लिए स्मारक बनी होती है. तो वो बेसिकली उनका एक प्राइवेट एरिया है जो घूमने के लिए भी ओपन है. इसके अलावा गड़ी सागर लेक के बाहर बहुत सारे लोकल मार्केट है जो कि काफ़ी अट्रैक्ट करती है लोगों को. और पटवाओं की हवेली है और बहुत सारे किला, बहुत सारी हवेलियाँ हैं जो आप काफ़ी एंजॉय करने वाले हैं. काफ़ी ही आपको ऑथेंटिक वाइब मिलने वाला है वहाँ पे. और आपको जगह जगह पे लोग मिल जाएंगे जो बैठ के फोक म्यूज़िक एंड ऑल गा रहे हैं, बजा रहे हैं. तो बहुत एंजॉय होने वाला है वहाँ पे. और सैमसन ड्यून्स जाने के रास्ते में एक
अबंडन विलेज है, जिसको वहाँ पे लोग हॉन्टेड विलेज भी कहते हैं, जस्ट बिकॉज उसको थोड़ा फेम मिल जाए, बट इट्स नॉट हॉन्टेड, इट इज़ बेसिकली अबंडन विलेज। कोई डरावनी चीज़ नहीं है वहाँ पे, पर वो एक ऐसा विलेज है जो कुछ बहुत साल पहले अबंडन हो गया था। लोग वहाँ पे रातों रात उस विलेज को खाली करके चले गए थे, बट इट इज़ नथिंग रिलेटेड टू घोस्ट और कुछ भी ऐसे हॉरर नहीं है वहाँ पे। तो वो भी एक घूमने की जगह है। सैमसन ड्यून्स जाने के रास्ते में, या फिर आप जाने के टाइम घूम सकते हैं, या फिर रिटर्न आने के टाइम घूम सकते हैं। उसके अलावा जैन टेम्पल है, बहुत जगह है घूमने की। आप बहुत सारे प्लेसेस वहाँ पे 2 to 3 डेज़ में कवर कर सकते हैं। जिस फॉर एग्ज़ाम्पल आप एक दिन जैसलमेर पहुँचे और आपका जो ट्रिप है, जो सैमसन ड्यून्स का अगर आपका होटल बुक है, हाँ, और ये भी बात, आप अपने होटल्स प्री बुक करके आइए, जैसे कि एटलीस्ट वो वाले सैमसन ड्यून्स में जो आप टेंट में रुकने वाले हैं उसकी। तो बेसिकली जैसलमेर जाने का बेस्ट सीज़न रहेगा आपका आफ्टर अक्टूबर, लाइक आफ्टर नवरात्र एंड दिवाली एंड टिल मार्च एंड। तो दैट वुड बी लाइक द पीक सीज़न एंड द बेस्ट सीज़न टू गो देयर, बिकॉज वहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इस सीज़न में ठंड का मौसम होता है। तो मैं एक बार जनवरी में गई हूँ और एक बार मार्च में गई हूँ, सेम ईयर, जनवरी एंड देन मार्च अगेन। तो वहाँ पे आपको वैसा सीज़न है, तो इसकी वजह से वो काफ़ी गर्मी में जाना इज़ नॉट प्रेफरेबल, और उस टाइम आपको कैंप का और वहाँ सैमसन ड्यून्स का ज़्यादा मज़ा भी नहीं आ पाएगा, क्योंकि वहाँ पे कैंप्स एंड टेंट्स भी ऑफ हो जाती हैं उस सीज़न में। तो आप इस सीज़न में जा सकते हैं आफ्टर अक्टूबर एंड बिफोर मार्च एंड, और वहाँ जाके टेंट में रहे। काफ़ी चीज़ें हैं करने के लिए, 3 दिन एनफ है। जैसे आप जैसलमेर पहुँचे, जैसलमेर सिटी के कुछ प्लेसेस आपने घूम लिए, आप सैमसन ड्यून्स चले गए, उसी दिन दोपहर तक कुलधरा विलेज विज़िट करके आप अपने कैंप में चले गए। वहाँ से आप जीप सफारी कर सकते हैं, जीप सफारी, कैमल राइड, दीज आर दी बेसिक एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू शुड डू, एडवेंचरस थिंग। कैमल राइड तो आप कर ही लोगे, वहाँ पे आपको कैमल्स बहुत सारे मिल जाएंगे। जीप सफारी के लिए भी वो आपको रोकते रहेंगे, आप ज़रूर से ज़रूर करें। 600 इज़ द एक्चुअल डिसेंट प्राइस, जिसमें वो आपको 3 डेजर्ट दिखाएंगे। आप पेट्रोल पंप मिलेगा आपको सैमसन ड्यून्स का, उस पेट्रोल पंप के बाद 2-4 जीप होंगी, और वहाँ पे जो वो लोग हैं ना, मेरे पास उनका कॉन्टैक्ट नंबर नहीं है, पर दे आर द बेस्ट। दे विल टेक द जेन्युइन प्राइस एंड दे विल शो यू दी ऑल द डेजर्ट्स, रॉयल डेजर्ट, थार डेजर्ट एंड मुगल डेजर्ट। वो 3 डेजर्ट दिखाते हैं, 600 रुपीज़ लेते हैं। और बहुत लोग होंगे आपको जो बोलेंगे 200 रुपीज़ ले लूँगा, मैं आपको घुमा दूँगा, और वो आपको बहुत ही थोड़ा सा घुमा के ले आएंगे, जिससे आपको मज़ा भी नहीं आएगा। जब अगर आपको पूरा इन्जॉय करना है थरली डेजर्ट राइड, तो आप वहाँ पे जाके जीप सफारी बुक करें, 600 रुपीज़ लगेगी। जब मैं गई थी इस साल 2021, तब 600 रुपीज़ प्राइस थी, और अभी भी 600 ही होगा, और अभी आप नेक्स्ट ईयर जाओगे तो 600 ही होगा। तो आप जीप सफारी ज़रूर से ज़रूर करें, बहुत मज़ा आने वाला है। और कैमल राइड भी करें। कैमल राइड में आपको बेसिकली वो थोड़ी दूर घुमाएंगे, तो 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ ऐसे चार्ज करेंगे। और आप बीच में, डेजर्ट के बीच में जाके भी कैमल राइड ले सकते हैं, वहाँ भी कैमल्स होते हैं, तो उसके भी आपको अराउंड वैसे 100-200 रुपीज़ में आपको एक डिसेंट राइड दे देंगे, उतना इनफ होता है। उसके अलावा उनकी कोई प्राइजेज़ ऐसे फ़िक्स नहीं हैं, आप जितना घूमते जाएंगे वो उतना घुमाते जाएंगे और उतने प्राइजेज़ बढ़ाते जाएंगे। बट जीप सफारी इज़ लाइक फिक्स्ड एंड डिसेंट, तो आप वो ज़रूर करें। और उसके अलावा फिर आप अपने कैंप में आके पूरे नाइट एंजॉय कर सकते हैं उनकी ऑथेंटिक फूड, रात में डिनर में जो आपको मिलेगा, और रात में वो सारे कल्चरल प्रोग्राम होंगे, वो आप एंजॉय करेंगे। और उसके बाद अगले दिन का ब्रेकफास्ट करके आप 10 बजे तक कैंप से निकल सकते हैं अपने, और कैंप से निकल के आप जैसलमेर सिटी में आ जाएं, और जो भी प्लेसेस आपकी बची हुई है विज़िट करने की, वो आप उस दिन विज़िट कर सकते हैं और रात में वापस जा सकते हैं। तो अराउंड आपका 3 दिन या 2 दिन इज़ इनफ। मतलब आप पहले दिन अगर आप घूमना स्टार्ट कर देते हो, तो आप घूम के 2-4 प्लेस जैसे कि
फ़ोर्ट घूम लिया आपने। जैसलमेर फ़ोर्ट है जिसमें लोग रहते हैं, विच इज़ लाइक अ फोर्ट विच अलाउज़ पीपल टू स्टे। दैट इज़ द ओनली फोर्ट आई गेस इन इंडिया विच अलाउज़ पीपल टू स्टे देयर। अंदर में आपको बहुत सारे घर मिल जाएंगे, ऐसे नॉर्मल घर हमारी तरह जो फोर्ट के अंदर बने हुए हैं, वहाँ पे लोग रहते हैं अभी भी। तो ये कुछ प्लेसेस है और बहुत अच्छा रहेगा ये ट्रिप, 2-3 दिन का होगा। और अगर आप काफ़ी एडवेंचरस और अगर आप लंबे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे बाइक्स एंड स्कूटी भी अवेलेबल है, तो आप बाइक प्रेफर करें और आप लौंगे वाला जा सकते हैं। और वो जहाँ बॉर्डर मूवी की शूटिंग हुई है और जहाँ बॉर्डर पे लड़ाई भी हुई थी, जो बॉर्डर मूवी में जिस लड़ाई के बारे में दिखाया है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वो काफ़ी लंबा रास्ता है और रास्ता भी थोड़ा ख़राब है, तो अगर आप एडवेंचरस हैं और आप अपनी फ्रेंड्स के साथ जा रहे हैं तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। वो भी काफ़ी आपको एडवेंचरस लगने वाला है, और अगर आपके पास टाइम है तो श्योरली विज़िट देयर। मैं वहाँ नहीं गई हूँ पर मेरा बहुत मन है जाने का, सो इफ़ आई प्लान अगेन आई विल श्योरली गो देयर। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।